श्री मंगल पांडे जी, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, और आज जो लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, श्री देवनाथ यादव जी, श्रीमती गुलजार देवी जी, सुधांशु शेखर जी, श्री राणा प्रताप सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री रामराज कुमार यादव जी, डॉक्टर रामानंद राम जी, डॉक्टर श्री प्रभात सिंह जी, श्री विनोद कुमार यादव जी, और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाई, पहले तो मैं पार्टी की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए और यह हमारा सौभाग्य है कि श्री सम्राट चौधरी जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया और इस पहले कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में इतने महत्वपूर्ण लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों की दिशा क्या होगी आप इसी से अंदाज कर सकते हैं। मित्रों, मैं शामिल होने वाले लोगों से एक ही बात कहूंगा, यहाँ पर वन वे ट्रैफिक है, जो आ गया वो वापस नहीं जा सकता। इसलिए जो देवनाथ जी ने कहा कि मैं कई पार्टियों से आ चुका हूं, तो अब कोई पार्टी बची नहीं है, और अगर बची भी है तो देवनाथ जी, गुलजार जी, विनोद जी और तमाम लोग, ये वन वे ट्रैफिक है। जो आ गया बीजेपी में वो जा नहीं सकता या जाता नहीं है, यही आप रहेंगे और आपका पूरा मान सम्मान मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी से बड़ी नफरत है। कल पुलिस विभाग के कर्मी ने बिहार पुलिस की वेबसाइट पर एक गाना लोड कर दिया, ए मोदी गली गली में शोर है। इतना गुस्सा आया नीतीश कुमार को कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, उस पर कार्रवाई की गई और उस गाने को और उसको उतार दिया गया, यानी साइट पर से। अगर नेट काम करेगा तो मैं एक लाइन इस गाने की आपको सुनाना चाहूंगा। मोदी जी गली गली में मोदी जी आप वेबसाइट से उतार सकते हैं, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों में के दिलों के अंदर जो नरेंद्र मोदी बस गया है और गली गली में जो शोर है उसको आप दबा नहीं पाएगा, आप उसको रोक नहीं पाएगा। जितना नरेंद्र मोदी को अपमानित करेंगे उतना नरेंद्र मोदी के रोकने को और बढ़ती जाएगी। इसी बात मित्रों, आज के अखबारों में छपा कि नीतीश कुमार ने कहा इतिहास बदलने वालों को हम बदल देंगे। तो नीतीश जी याद रखिए, नरेंद्र मोदी इतिहास बनाने वाले लोगों में है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 2 से 84 पर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार 303 सीटें जीतकर इतिहास बनाने का काम किया है, और फिर नया इतिहास बनाएंगे 2024 में, जब 350 पार करके इस देश में नया इतिहास बनाने का काम। मित्रों, जो टेक्स्ट बुक में बदलाव की बात हो रही है, ये जो मार्क्सवादी वामपंथी इतिहासकार है, इन्होंने जो इतिहास के पन्नों में जो संशोधन किया और इतिहास के अंदर मुगलों को इतनी ज्यादा जगह दी, जबकि जब 200 वर्षों तक मुगलों का शासन था देश के अंदर। 2500 साल पुराना हमारा इतिहास है। दक्षिण में चोला साम्राज्य,
मराठा साम्राज्य, महाराणा प्रताप, बाबू कुंवर सिंह, इनको कितनी जगह मिली इतिहास के अंदर, और जिन्होंने 200 साल राज किया उनको कितनी ज्यादा जगह मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने मुगलों को इतिहास से हटाया नहीं है। 3 चैप्टर था, उसमें 2 चैप्टर अभी भी विद्यमान है, केवल एक चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था उसको हटाया है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर विजयनगर साम्राज्य से लेकर उन हिंदू राजाओं जिन्होंने 250 साल तक इस देश के अंदर राज किया है, उनका गौरव गान जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर पुस्तकों के अंदर उसका वर्णन होगा। ये है नरेंद्र मोदी का इतिहास। और मित्रों ये कहते हैं कि आपने गांधी को हटा दिया। मित्रों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका गांधी हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि गांधी की हत्या करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका थी। इसको हटाया गया है और आरएसएस पर से प्रतिबंध पंडित नेहरू ने हटाने का काम किया। और आरएसएस किसी भी मुकदमे में, गांधी हत्याकांड के किसी मुकदमे में कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी नहीं थी। और ये भी लिखा कि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण थे। अरे भाई ये क्या लिखने की जरूरत है? भाई नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन वो यादव थे कि ब्राह्मण थे कि भूमियार थे, यह पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसी कुछ बातों को, और केवल देखिए उसको रैशनलाइज किया गया है। इमरजेंसी को भी हटा दिया गया है। इमरजेंसी तो हमारे पक्ष की बात थी, इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की। तो अगर गुजरात के दंगों को पाठ्य पुस्तकों से हटाया गया, तो 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए उसको भी पाठ्य पुस्तकों से हटाया गया। और आखिर बच्चों को कितना पढ़ाया जाएगा? 2500 साल का इतिहास, क्या 12वीं के बच्चों को सारा इतिहास पढ़ाया जा सकता है? इसलिए चाहे वो मुगल साम्राज्य हो या कोई और हो, किसी की उपेक्षा का प्रश्न नहीं है। लेकिन जो वामपंथी इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ कर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जो इतिहास देश के सामने परोसने का काम किया, उसमें संशोधन करने का काम जरूर केंद्र की सरकार ने किया, वो करेंगे। और उस इतिहास को अगर नए सिरे से भी अगर लिखने की आवश्यकता होगी, हमारी पार्टी, हमारी सरकार उसको लिखने का काम करेगी। इससे मित्रों, उन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार सम्राट चौधरी जी सगुनिया अध्यक्ष हैं, इनके ज्वाइन करते ही इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो फिर से एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अगर फिर बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना।